डेंगू के डंक ने शहर के नागरिक अस्पताल के सुरक्षा गार्ड की जीवन लीला समाप्त कर दी। विभाग इसकी जान भी नहीं बचा सका। मरने वाले सुरक्षा गार्ड का नाम आशीष था। डेंगू का कहर जारी है। 500 के पार का सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि निजी अस्पताल के बेड पर जगह भी नहीं मिल रही है। बारिश का पानी अभी तक खाली प्लॉटों में भरा हुआ है, जिसे ना तो उसके साथ रहने वाले लोगों ने निकलवाया है, ना ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। वहीं फॉगिंग को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ डेंगू का इलाज करवाना महंगा भी पड़ रहा है। अगर किसी को प्लेटलेट्स चाहिए तो 11,000 रुपए निर्धारित रेट है। गरीब आदमी के लिए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना कठिन है। डेंगू से मरने वाले आशीष की उम्र 33 वर्ष थी। विभाग के कुछ कर्मचारियों ने इलाज के लिए 30,000 रुपए इकट्ठा किए थे, जो उसके परिवार को दे दिए गए थे, लेकिन कोई भी मदद उसकी जान नहीं बचा सकी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव सिंगला। इस बारे में मैं आपको सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस बार पहले भी बताया जा चुका है कि बरसातों की जो ज़्यादा और पानी के भराव की वजह से डेंगू के मामले इस बार अम्बाला में और सारे हरियाणा में भी काफ़ी व्यापत रहे हैं। और हमारे यहाँ पे 491 केसेस हैं जो कि डेंगू के इस बार टोटल अब तक हुए हैं, और इस समय लगभग 30-40 एक्टिव केसेस हैं। और जो डेंगू के मेन सिम्टम्स होते हैं कि एक तो बुखार है, हाई राइज टेम्परेचर होता है, और आदमी या जो भी है जो व्यक्ति है उसके सारे शरीर में दर्द रहता है, और ज़्यादातर इसमें रेट्रोबल्बर पेन जो कि आँखों के पीछे उसमें दर्द होता है। तो इसके वो हमारे यहाँ पे सभी जगह उपलब्ध है, और कहीं पे भी सिटी या अस्पताल अम्बाला कैंट या पॉलीक्लिनिक यहाँ जहाँ भी जाए मरीज़ को ब्लड का सैंपल देगा तो यहाँ पे डेंगू की जांच की जा रही है। एक मामला हमारी संज्ञान में आया है कि कल एक जो वार्ड सर्वेंट है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी एक मृत्यु हुई है। उसको 5-7 दिन से बुखार चल रहा था, और कल सिविल अस्पताल अम्बाला शहर में उसको लाया गया था, जिसमें उसमें उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी, और यहाँ पे उसको आवश्यक उपचार देते हुए रेफ़र किया गया है सेक्टर 32 चंडीगढ़ के या पीजीआई के लिए। और कल शाम को उसकी मृत्यु हुई है। और जो बुखार का कारण है, वैसे वहाँ से पता लगा है कि शायद उसको बुखार था हफ्ता। और डेंगू के अभी मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे भी होगा उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति था वो उसका कहीं प्राइवेट से इलाज है। कल वो कल सिविल अस्पताल में लाया गया है, तब वो काफ़ी ब्लीडिंग सिम्टम्स के साथ आया है और एडवांस स्टेज में आया, जिसके कारण से उसका समय पर प्रॉपर उसको रेफ़र किया गया है, और बाकी कारणों का पता लगाया जा रहा है। मेरा सबसे यही निवेदन है कि कृपया जब भी घर से बाहर निकलें या घर के अंदर भी पूरे बाजू के कपड़े ऊपर और नीचे, और कहीं पे भी अगर संभावित कोई डेंगू का मरीज़ है या बुखार का मरीज़ है तो उसको मच्छरदानी में रखें, ताकि मच्छर जो काटता है, मच्छर जीवाणु या कीटाणु जो इसका जो मरीज़ है उससे लेता है, और उसके बाद मच्छर की हैबिट है कि 3-4 लोगों को काटता है, जिसका कारण से वो कीटाणु दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, और उसके कारण से वो डेंगू पनपता है। अगर हम कहीं पे एक तो मच्छर ना पनपने दें, और कहीं भी पानी का जल भराव है तो उसका निस्तारण कर दें, या फिर उसके ऊपर काला तेल छिड़क दें, या फिर कोई टेमीफोस की दवाई आती है वो हमारे द्वारा की जा रही है, ब्लीडिंग चेकर्स अम्बाला सिटी और कैंट में लगे हुए हैं, वो कर लें। नहीं तो कोई भी सरसों का तेल डाल दें। और यदि ये वो नहीं है तो हम घर में कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, पूरे बाजू के कपड़े डाल कर रखें, और अगर कोई मरीज़ है तो उसको हम मच्छरदानी में रखें, ताकि मच्छर ही वहाँ तक पहुँचना चाहिए, कीटाणु का जो है वो विस्तार ना हो सके। लेकिन सर, अगर इससे पहले ही फॉगिंग जो है पूरे शहर में, पूरे हर गांव में जो की जाए, तो इसकी चपेट में आने से लोग जो है बच सकते हैं। क्या फॉगिंग नहीं होनी चाहिए थी इस समय? फॉगिंग जो है इसका एक मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ मच्छरों का एक वो उपाय है, और कैंट व सिटी में की जा रही है, कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है, और हमारे पास व्यापक दवाई उपलब्ध है, और जैसी भी उनकी डिमांड होती है हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
कि जो है एक एलाइजा जो टेस्ट है, जो कंफर्म टेस्ट है, जो कि सभी यहाँ इंस्टीट्यूशन में हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, और उसको जब 90 सैंपल हो जाते हैं या फिर कई बार 40-50 सैंपल भी लगाए जाते हैं, और हमारे यहाँ 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। वही NS1 एंटीजन ही इसमें टेस्ट किया जाता है एलाइजा के द्वारा, और उसका टेस्ट हमारे यहाँ पे हर रोज़ 200-300 टेस्ट किए जा रहे हैं। अब थोड़े से जो हैं कि सैंपल थोड़े कम हुए हैं, 100-150 आने लगे हैं, वरना हम 300-300 सैंपल उठा रहे थे। लगता है कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब किसी अस्पताल में समय के लिए रोगी को रखा जाता हो, इसके बारे में संबंधित अस्पताल के PMO या फिर उनके द्वारा कार्रवाई की जाए। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।